हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाती है एकदम से। तो और वो परपेंडिकुलर हो, उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो सर्कल पाथ में घूमने लग जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। ये पढ़ा था हमने। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और रेडियस क्या होगा? mv/qb। इसके और क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूलेस हो सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? जो रेडियस होगा चार्ज पार्टिकल का, जिसमें जिस पाथ में घूमेगा, उसका ये फॉर्मूला है, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको? रेडियस क्या है यहाँ पर? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ये रेडियस है। तो क्या 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 लिख सकता हूँ इसकी जगह में? और कुछ लिख सकता हूँ मैं? बताओ आगे इन फर्दर कंटिन्यूएशन। बोलो शिवांश, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। p/qb मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अच्छा, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? देखो अच्छा, हमने एक रिलेशन पढ़ी थी। सर हाँ बोलो। ऐसे तो नहीं, कुछ नहीं। काइनेटिक वैसे एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है। हमने ये अपनी 11th क्लास में पढ़ा था। तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो p² क्या हो जाएगा? 2me हो जाएगा। p क्या हो जाएगा? √2me हो जाएगा। ये आ जाएगा। त्रिमंदी पब आ रहा है। हाँ, तो ये रिलेशन है बच्चों। तो हम मोमेंटम की जगह ये पुट कर सकते हैं, √2me/qb, where e is kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी फिर से बता देते हैं बच्चों, आपको क्या पढ़ा है हमने। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो सर्कल पाथ में घूमना चालू कर देता है। उसका रेडियस होता है mv/qb। अगर बात की जाए तो ये फॉर्मूला है हमारा। और mv/qb को क्या क्या लिख सकते हैं? mv होता है मोमेंटम, तो mv को p लिख सकते हैं, p फॉर मोमेंटम, qb। मोमेंटम को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। किसी को कोई डाउट? लिख लो बच्चों ये फॉर्मूला। ये सीबीएसई में नहीं, एंट्रेंस में काम आता है। एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े? यस सर, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आमतौर पे जब हम ये क्वेश्चन डील करते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रोटॉन है मान लो, या अल्फा पार्टिकल है या ड्यूट्रॉन है। इन पार्टिकल्स का मास और चार्ज जरूर याद करके रखना। बताओ भाई ओम। इसका तो मैं बता देता हूँ, चलो। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 2 4u। 4 4u बच्चे। मैंने सही 50 बोला दूर। सर, आपने मेरे से पूछा था। हाँ 2e, ठीक है। और ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 2। 2u। और चार्ज कितना होता है? 1e। बनी फिगर ड्रॉ कर देते हैं इन तीनों की। प्रोटॉन में देखो बच्चों, प्रोटॉन में तो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोटॉन होता है। और अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको बताया था। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ये होता है अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन क्या होता है? जो ड्यूट्रियम होता है उसका न्यूक्लियस होता है। ड्यूट्रियम क्या होता है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है। आमतौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं।
प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम। देखो प्रोटियम जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है प्रोटियम होता है, उसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटियम हुआ 1h1। ड्यूट्रियम क्या होता है, जिसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ड्यूट्रियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप हुआ 2h1। और ट्रीट्रियम क्या होता है, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे बोलो, 3h1। तो हमारा ये क्या है, ड्यूट्रियम क्या है, इसका न्यूक्लियस। समझे नहीं समझे, खैर हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन करो, कर सकते हो, बोलो। क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्वेश्चन कर सकते हो ना, क्वेश्चन दें बच्चे, क्वेश्चन दें हम। यस सर। चलो लिखो बच्चों, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters in magnetic field first same momentum, second same kinetic energy, third same velocity, perpendicularly, find ratio of radius of proton and alpha particle in all 3 cases। तो जो होता है क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने, 3 केस का मतलब क्या है, 3 केस क्या है? मोमेंटम सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, वेलोसिटी सेम। पहले केस में अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, दोनों का सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं फील्ड में। दूसरे केस में अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हैं। तीसरे केस में तीनों दोनों सेम वेलोसिटी से। क्या है, तीनों केस अलग अलग हैं, सेम है? ओम बताओ बच्चे, तुषार बताओ, तुषार तुषार सर अलग है। तुषार बताओ कैसे अलग है। सर सबके फैक्टर अलग अलग है ना। चलो करो बच्चे, करो करो करो, चालू हो जाओ। 3 केसेस हैं। निशांत ये बताओ बच्चे, तीनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा, अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा? नहीं सर, अलग होगा। मोमेंटम में कौन सा यूज करोगे? सर मोमेंटम वाले में पी बाय क्यू बी होगा, हम्म, और काइनेटिक एनर्जी में एम बी बाय नहीं √2m के ई अपॉन क्यू बी होगा, और सेम वेलोसिटी वाले में एम बी बाय क्यू बी चलो होगा। बच्चे करो करो, शाबाश, करो बच्चों, करो सभी वैल्यूज तो आप कैसे करो, तो आंसर बताओ।
हो गया सर। सबका हो गया? सबने कर लिया? करें बच्चों? हो गया सर। करें बच्चों? सबका हो गया? यस सर है। चलो बाकी भावेश हो गया बच्चे? कर रहे हो बच्चे? करो करो करो। बढ़िया करो बच्चे करो। जिया हो गया? यस सर। त्रिमनदीप कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ गए त्रिमनदीप? त्रिमनदीप कहाँ है? उसको समझ में आ भी रहा होगा, उसका तो लास्ट क्लास में था ही नहीं। त्रिमनदीप बच्चे बोलो। अरे भाई चलो करता हूँ, मैं करता हूँ यार। चलो भाई आप लोगों ने कर ही लिया है, मैं भी कर ही लेता हूँ। देखो भाई सेम मोमेंटम से एंटर कर रहा है, सेम वेलोसिटी से, जो भी केसेस हैं हमें दिए हुए हैं एक एक करके हम डील करते हैं सारे। ओके ओके चलो कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी हो, एक में सेम मोमेंटम होगा, एक में सेम वेलोसिटी होगा, जो भी है। तो मान लो सेम मोमेंटम का केस ले लेते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? पी चार्ज ऑफ प्रोटॉन एम वी बाई क्यू बी ये हो जाएगा। और रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? पी चार्ज ऑफ अल्फा बी। जी ये बताओ बच्चे, हमने पी को अलग अलग क्यों लिखा, दोनों में पी सेम क्यों लिखा है? सर क्योंकि सेम ही तो मोमेंटम। पी अल्फा और पी प्रोटॉन अलग अलग क्यों नहीं लिखा है? पी दोनों का सेम ही क्यों लिखा है? तो कर सेम दिया था ना मोमेंटम। सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम है तो पी लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड कर दो, पी से पी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये कितना था? 4u, ये था, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो ई चार्ज लिखना है ना, 200। चार्ज है 2/1। हाँ। शाबाश बच्चे शाबाश, प्रथम पढ़ने लग गया आजकल, देख लो। 2e 1e 2/1 ये आ जाएगा। प्रोटॉन बाय अल्फा इज इक्वल टू 2/1। उसके बाद सेम, नेक्स्ट केस इज सेम, ले लेते सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 2m मास ऑफ प्रोटॉन क्यूबी। रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 1:1। चार्ज ऑफ अल्फा बी। काटो भाई काटो, काटना चालू करो। इसे ई, बी से बी, 2 से 2 पुट करो। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 यू होता है, 1 हाँ 1 यू होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 ई होता है। मास ऑफ अल्फा क्या होता है? 4 यू होता है। चार्ज ऑफ अल्फा क्या होता है? 2। 2 यू होता है। ये 1/1, ये 2/2, 1/1, 1/1, 1:1 आ जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, चीज़ बदलते ही आंसर बदल जा रहा है। कई बच्चे रट्टे मार के चले जाते हैं, मतलब जैसे मान लो एक ही मैंने केस करा दिया सेम वेलोसिटी वाला,
तो बच्चे सोचते हैं हर केस सेम वेलोसिटी वाला ही होगा। बहुत बहुत छोटा सा फर्क हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखो और क्वेश्चन दिया हो कि अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, एंटर कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी हो गया तो आंसर अलग हो जाएगा, सेम काइनेटिक एनर्जी होगा तो आंसर अलग हो जाएगा, और सेम मोमेंटम हुआ तो आंसर अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। अब तीसरा केस है सेम वेलोसिटी। डिवाइड करो, 1:2। क्यूब बी है ये, कट गया, कट गया। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ 1, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ 1, मास ऑफ अल्फा क्या हुआ 4, 2, 1/2, 2:1 हुआ ना अच्छे। नहीं सर, आपने को 1/2 कर दिया। क्या अच्छे, सॉरी 2/1। 2/1 होगा वो। 1/2 हो जाएगा। 1 होगा ना वो। 1 ये क्या हो रहा है यार, हिल क्यों रहा है? मिट क्यों नहीं रहा? वन बाय टू हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़े, चलो। तो अच्छा, ये टॉपिक एक हद तक खत्म हो गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लेना, ऑल दो इसमें एक और फॉर्मूला ऐड हो जाता है इसके अंदर। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर में। क्या पढ़ाया था? अगर एक चार्ज को, मतलब कोई चार्ज है, उसको V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो भागता है, उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है QV, E इज इक्वल टू QV। तो जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू QV यहाँ पे लग जाता है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर E इज इक्वल टू QV से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, R इज इक्वल टू √2m QV बाई QB। ध्यान रखना बच्चों, ये एक और फॉर्मूला आ जाता है। कभी कभार एंट्रेंस में ये भी दिया होता है कि अल्फा पार्टिकल को रेस्ट पे था, प्रोटॉन रेस्ट पे था, उनको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब मिलेगा तो भागना चालू कर देंगे। दोनों को अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो उस टाइम पर दोनों के रेडियस का क्या रेशियो होगा, मतलब, और वो सर्कल पास में एंटर कर गए तो क्या होगा। वैसे कम ही आता है, बट ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, देख लेना बच्चों, कभी हो सकता है काम आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। लिखना है क्या किसी को? हेलो, नो आगे, सर, चलो लिख आगे, लिया है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, देखो बच्चे, हमारा हमने जो भी केस पढ़ा है वो ये केस पढ़ा था, फर्स्ट केस पढ़ा हुआ था, व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला केस पढ़ा था। ठीक है, इसमें एक और चीज पढ़ने को मिलता है बच्चों, जैसे चार्ज पार्टिकल सर्कल पाथ में घूमता, हमने बताया था। तो अगर सर्कल पाथ में घूमता है, सर्कल का कुछ रेडियस होता है, तो सर्कल को कुछ टाइम पीरियड भी होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। एक राउंड में डिस्टेंस होता है 2π और स्पीड होती है v। तो अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है? बताओ क्या होती है? mv बाय QB। QB v से v कट जाएगा, 2πm/QB हो जाएगा। तो कई ये बार तो से, डिपेंड नहीं करता। हाँ बच्चे बोलो। हाँ, इसमें खास बात है, टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब एक खास बात है।
अब इसका क्या मतलब है ये मुझे बताएगा, एक मिनट रुको, ये मुझे बताएंगे, एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ये बताएगा, शिवांश बताएगा। शिवांश, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इसका क्या मतलब है? सर क्या? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल पाथ में घूम रहा है, जैसे कि हमने बताया था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो सर्कल एंटर पाथ तो में घूम जाता है सर। हाँ ठीक घूम है। जाता है सर। अब अगर वो घूम रहा है ठीक है, बट इसमें दे रखा है कि टाइम पीरियड जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ? रेडियस आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अगर मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, देखो जैसे लेट अस टेक एक केस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एक केस हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वी हैव अ केस हियर एंड एक प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है और एक प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है, बड़े रेडियस में घूम रहा है, एक छोटे रेडियस में घूम रहा है। क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। सेम होगा सेम सर। होगा। क्यों बताओ, क्यों सेम होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यस सर। अच्छा, तो वेलोसिटी भी पे भी डिपेंड नहीं करता। चार्ज दोनों का सेम है, देखो क्यू सेम है, बी सेम है, मास सेम है, सब सेम है। तो ऐसा क्यों यार, बाहर वाला तो ज्यादा लंबा पाथ काट रहा है और दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुंचेंगे, तो नाइंसाफी हुई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई बच्चा बताएगा? क्या सर? देखो अच्छे, बाहर वाला तो ज्यादा लंबा रेडियस तय कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अंदर वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर भी दोनों को सेम टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों? सर वो बाहर वाला वेलोसिटी तेज कर लेगा ना अपनी। बाहर वाला कर नहीं लेगा एक्चुअली। देखो अच्छी खास बात ये होती है, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाय क्यू वी। बाहर वाला बड़े रेडियस में इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी तेज होगी, तभी उसका रेडियस ज्यादा हो गया। यस सर, वही तो। उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा होगा। अब दोनों को सेम टाइम लगेगा क्योंकि जो बाहर वाला है उसका रेडियस बड़ा है तो उसकी स्पीड भी बड़ी होगी, और अंदर वाले का रेडियस कम है तो उसकी स्पीड भी कम होगी। टाइम दोनों को क्या लगेगा, कुछ भी हालत हो जाए सेम हो जाए, सेम ही लगेगा। ये समझे या नहीं समझे? चाहे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा या कम हो, वो घूम रहा है कैसे, घूम सर्कल पाथ में घूम रहा है, सेम टाइम लगेगा उसको, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता रेडियस पे या वेलोसिटी पे, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज अगर सेम है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, सेम टाइम लगाएगा चक्कर काटने में। समझे या नहीं समझे? सर बोलो बच्चे बोलो। इस हिसाब से तो टाइम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। देखो बच्चे कहाँ हुआ प्रोपोर्शन बताओ? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। जैसे मान ले एक चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, चाहे वो ज्यादा वेलोसिटी से है कम वेलोसिटी से है, एक राउंड में जो टाइम लगेगा वो सेम ही लगेगा। टाइम वेलोसिटी से टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी से और रेडियस का एसोसिएशन है। रेडियस फिर भी अलग हो शायद, बट टाइम पीरियड सेम रहेगा, ध्यान रखना। ओके समझे? सर। समझे नहीं समझे? खैर बच्चों चलो, इतना वैसे बारीक में आप देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा केस आता है बच्चों। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब कि देखो, अब जैसे हम थोड़ा सा अलग टाइप की फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, दूसरा केस है हमारा। खैर ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इफ वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इसमें क्या है, तो ऐसे केस में अगर जैसे मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइन एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलर कैसा होता है, अगर ऐसे एंटर करता तो परपेंडिकुलर होता, यूं। समझे बच्चों? ये वेलोसिटी होती, ये मैग्नेटिक फील्ड होती, ये एंगल 90 होता। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है, बट हमारा ये जो केस है इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 3D मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। कोई बच्चा 2D ना समझे। 3D मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जिस स्पेस में आप देख रहे हो उसमें भी है और इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड है।
3D मैग्नेटिक है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब अगर वो इंक्लाइन एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगने लगेगा और उसका पाथ ऐसा सा होगा, इसे हेलिकल पाथ कहते हैं, हेलिकल शेप, हेलिकल पाथ। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों। इसकी फिगर एनसीईआरटी की क्या है, एक बार देख लो आप लोग, ये इसकी एनसीईआरटी की फिगर है। देख रहे हो बच्चों? यस सर। थोड़ा 3D में दिखा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लिखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल ऐसा हेलिकल पाथ में घूम रहा है। देखो बच्चे, हेलिकल शेप है इसकी। तो दो ही केस है ना इसमें हमारे, एक सर्कल का और एक इसका। ये हेलिकल यार आता नहीं है इतना, ऐसे हेलिकल इतना आता तो नहीं है, देख लो उसे एक बार, ऐसे यूं घूमने लग जाएगा। सर ये वो जो जिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं ना इसमें, बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं। तो v एक्चुअली sin क्या है थीटा इसमें और v स्टडी, cos। इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमें दो चीज़ स्टडी करने को मिलती है, ऑल दो एग्जाम में आता है या नहीं आता उससे हमें मतलब नहीं है। एक तो रेडियस ऑफ हेलिक्स। अब ये रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होता है? देखो बच्चे, एक हेलिक्स है, इसका भी एक रेडियस होता है, जैसे ये रेडियस हुआ है हेलिक्स का, रेडियस हुआ। तो जैसे वहाँ रेडियस था, यहाँ पे भी रेडियस है। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, लगाते हैं। बट इसमें एक चक्कर होता है बच्चों, जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए जाते हैं। ये वेलोसिटी है, मान लो v sin थीटा है। ये वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, ऐसे ऐसे रिजोल्यूशन कर देते हैं। इसको कहते हैं वी परपेंडिकुलर और उसको कहते हैं वी पैरेलल। ये बताओ बच्चे, ये कौन बताएगा? रुको रुको, ये त्रिमंदी बताएगा। वी पैरेलल का मतलब क्या है, वी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है इससे? मीनिंग ऑफ वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर। सर आपकी आवाज। हाँ बच्चे बोलो, ये आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई, हेलो 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 हेलो, आ रही है बच्चों? सर आपकी बात आ गई, आ गई, आ गई, आ गई सर, आ पता गई। नहीं, अच्छा अनस्टेबल हो आ गया गई था, सर, आ गई। कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था एकदम से। हाँ त्रिमंदी बताओ भाई, वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर क्या है? आज शांत बैठा बच्चे, कुछ बताएगा ही नहीं लग रहा है। प्रथम बताओ, चलो। रेडियस वेक्टर इन वी दैट डायरेक्शन, वी परपेंडिकुलर और वी मतलब बाय पैरेलल। डायरेक्शन। सर मैं बताऊं, बताओ बच्चों, ओम क्या होता है, वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या है? ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर लगेगा और वो पैरेलल, और v परपेंडिकुलर v sin थीटा होगा क्योंकि उसको एंगल और v रिजॉल्व मत की करो अच्छे, रिजॉल्व नहीं करना फिलहाल ऐसे में। वी परपेंडिकुलर मतलब कि वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और वी पैरेलल मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो कैसे, वो वी पैरेलल क्यों है? वी पैरेलल ऐसे है, देखो ये वी पैरेलल ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड में है और वी पैरेलल सेम सेम डायरेक्शन में। समझे या नहीं समझे? बोलो, अरे भाई बोलो, तो बच्चा बोल ही नहीं रहा है। आप समझ गए? ये वी है, ये वी पैरेलल है, ये वी परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको वी पैरेलल बोलेंगे, और समझ गया। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसको वी परपेंडिकुलर बोलेंगे। ऐसे ऐसे। रेडियस क्या होता है? mv/qb, रेडियस। बट इसमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होगा? भावेश बताओ बच्चे, कौन सा कंपोनेंट घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? और इनमें से पैरेलल या परपेंडिकुलर?
तो मेरे ख्याल से भी परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बच्चे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से घूमती है बॉडी। और फिर इसका काम क्या होता है, ये कंपोनेंट क्या करता है, ये घुमा घुमा के आगे लेके जाते रहता है ये आगे से। आगे ले जाने का काम करता है। हम यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं बच्चों, उस टर्म का नाम होता है पिच। पिच क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, एक राउंड में वो कितना आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं पिच। एक राउंड में घूम घूम के वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पिच। समझ में आ रहा है बच्चों पिच क्या होता है? यस सर, यस आ रहा है बच्चे? हेलो? आ रहा है सर, आ रहा है। सर, आगे आगे। एक राउंड में घूम के वो कितना आगे बढ़ जाता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। तो पिच की अगर हम बात करें तो पिच एक तरीके का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है एक तरीके का। तो पिच निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कौन सी लेंगे हम यहाँ पर, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल वेलोसिटी लेंगे, और टाइम क्या लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे। कोई बच्चा बताएगा टाइम की जगह हम टाइम पीरियड क्यों ले रहे हैं? तो वो एक ऑसिलेशन का वो लेते हैं ना टाइम। एक ऑसिलेशन, नहीं सर, सर 3D फिगर में 3 कंपोनेंट होंगे तो सर घूमने के लिए 2 कंपोनेंट, समझ में नहीं आया बच्चे। हाँ तो बताओ बच्चे टाइम पीरियड क्यों ले रहे हैं? ऑसिलेशन थोड़ी है शिवांश, इसमें आप ऑसिलेशन बोल रहे हो बच्चे। सर नहीं नहीं नहीं, वो टाइम पीरियड इसलिए लेंगे कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, मतलब एक राउंड में कितना आगे बढ़ रहा है। एक राउंड जब होता है तो पिच डिस्टेंस आगे बढ़ता है, तो एक राउंड का टाइम है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई एम बाई क्यू बी। क्या हो जाएगा ये, पिच क्या हो जाएगा, 2 पाई एम बी पैरेलल बाई क्यू बी। कोई डाउट किसी को? दोबारा बता दो, टाइम पीरियड क्यों लेते हैं? क्योंकि एक राउंड में पिच क्या होता है, एक राउंड में वो कितना आगे बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितने कितने टाइम बढ़ा, 1 राउंड में आगे बढ़ा ना। देखो ऐसे यूं, यहाँ से यहाँ तक जब वो आगे बढ़ा तो एक राउंड, उसने एक राउंड सर्कल राउंड भी तो किया, घूम भी रहा है आगे भी बढ़ रहा है ना, सर्कल भी तो कंप्लीट कर रहा है बच्चे वो। यहाँ से यहाँ तक किसी एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। समझे नहीं समझे? ओम, समझ गए सर। 3D में अगर आप देखो साइड से, देखो साइड व्यू लो यहाँ से, अगर आप यहाँ से साइड व्यू लो, इधर से आंखें करो, तो आपको ऐसा देखिएगा साइड व्यू। एक राउंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका व्यू इधर से देखोगे, समझे? हेलो? सर यस। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग स्प्रिंग कैसे दिखती है, ऐसे 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 दिखती है। अगर इधर से देखोगे तो कैसे दिखती है, इधर से देखो तो ऐसे सर्कुलर दिखती है। तो वही व्यू पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर परपेंडिकुलर वाला कैसे रिस्पॉन्सिबल है घूमने के लिए बता दो। हाँ देखो अच्छे, परपेंडिकुलर वाला कैसे रिस्पॉन्सिबल है, 2 कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग लेते हैं r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से वो आगे बढ़ रहा है पैरेलल की वजह से, और परपेंडिकुलर में हम ये मान के चलते हैं कि वो जो फोर्स है और v परपेंडिकुलर है उस पर